शेह राशि वालों, वक्त के पास सबका हिसाब होता है। जो आज दूसरों का बुरा करके मुस्कुरा रहे, समय आने पर उनके हिस्से का रोना भी तय है। दूसरों को मिटाने की चाहत रखने वाले एक दिन खुद अपना वजूद खो बैठते हैं। आपके जीवन काल में एक ऐसा अभूतपूर्व मोड़ आने वाला है जिसकी कल्पना शायद आपने अपने सुंदर स्वप्न में भी नहीं की होगी। यदि आपने समय के इस महासंकेत को समझने में तनिक भी भूल की या इस अत्यंत पावन अवसर को साधारण मानकर छोड़ दिया तो अंत ही आपको गहरा पछतावा हो सकता है। 11 जुलाई के बाद अंतरिक्ष के आंगन में बनने वाला यह विशेष ग्रह गोचर महातिथियों का अनूठा मिलन और परम शक्तियों का यह पावन संयोग आपके जीवन को एक परम आनंदमय स्वर्ग के समान वैभवशाली बना सकता है। इसके विपरीत यदि आपने अतीत की अज्ञानतापूर्ण भूलों को फिर से दोहराने की भूल की तो आप स्वयं को एक बार फिर से गहन अंधकार और निराशा के गर्त में गिरा हुआ पाएंगे। यह कालखंड कोई साधारण ऋतु परिवर्तन या सामान्य दिनों की तरह बीतने वाला समय नहीं है। यह वह परम पावन बेला है जब देवादिदेव महादेव, ईश्वरी की माता महालक्ष्मी और जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु एक साथ आपकी पवित्रता को देखकर आपके ऊपर अपनी असीम अनुकंपा बरसाने के लिए आतुर हो उठे हैं। 11 जुलाई के ठीक बाद से यह शक्तियों का यह प्रभाव और भी अधिक तीव्र और भी अधिक प्रभावशाली होने जा रहा है। इस अलौकिक यात्रा में आप सभी का आत्मीय स्वागत है। आपके जीवन के सारे अवरोध अब टूटने वाले हैं। इस संदेश को केवल एक संयोग या सामान्य ज्योतिषीय गणना समझने की भूल कदापि ना कीजिए। 11 जुलाई की उस पावन तिथियों के अवतरित होते ही आपके जीवन में जो अद्भुत योग और जो घटना घटने जा रही है उसके विषय में जानकर आपकी चेतना एक एक कण हर्ष से प्रफुल्लित हो उठेगा। वर्षों के संचित संघर्षों, आंसू और कठोर साधना के बाद अब जाकर आपके जीवन में वह घड़ी आई है जिसका आपकी आत्मा सदियों से प्रतीक्षा कर रही थी। आपके जीवन में एक साथ तीन दिशाओं से खुशियों की ऐसी बौछार होने वाली है कि आपके नेत्रों से आनंद के आंसू छलक पड़ेंगे। आने वाले दिनों में विशेषकर जुलाई के अंतिम माह से लेकर पूरे अगस्त माह के इस विशेष ग्रह गोचर के अद्भुत अंतराल में आपका संपूर्ण अस्तित्व एक दिव्य स्थानांतरण से गुजरने वाला है। आप इस पूरी बात को अंत तक अपनी आत्मा में उतार दीजिएगा, क्योंकि आज हम उन परम रहस्य सत्यों और जुलाई अगस्त के उन विशिष्ट तिथियों, योगों व ग्रह गोचर की सूक्ष्म व्याख्या करने जा रहे हैं, जिन्हें आत्मसात करने के बाद आपके भीतर की सारी व्याकुलता शांत हो जाएगी। जब आप इन ब्रह्मांडीय शक्तियों के खेल को पूरी तरह समझ जाएंगे तब आप स्वतः ही इस ज्ञान के प्रति नतमस्तक हो उठेंगे। जो भी मनुष्य इस समय को पहचान नहीं पाएगा वह आने वाले कई वर्षों तक केवल छटपटाहट में ही जिएगा, क्योंकि आपका जीवन अब एक तीव्र मोड़ लेने जा रहा है। इस महापरिवर्तन का आभास आपको तभी हो पाएगा जब आप इस पूरे सत्य को एकाग्रचित होकर ग्रहण करेंगे। इस दिव्य चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी परम सनातनी आत्माएं हैं, माता जगत जननी के सच्चे भक्त हैं और राधा रानी के चरणों में अटूट विश्वास रखने वाले भक्त हैं, वे सभी अपनी अंतरात्मा को जागृत करते हुए इस ज्ञान यात्रा को पूरे आदर के साथ ग्रहण करें। अपने हृदय भाव से इसे स्मरण करें और मन ही मन उनका वंदन करें, जिससे माता रानी का आशीर्वाद आपको जल्दी मिल सके। अब आपके अंतहीन प्रतीक्षा के दिन समाप्त हो चले और आपके जीवन में होते जा रहे हैं और आपके जीवन में खुशियों का वह घनन मेघ उमड़ने वाला है, जिसकी एक बूंद देखने के लिए आपके तरसते हुए नैन वर्षों से केवल आकाश को निखार रहे थे। आपके जीवन में साक्षात 3
परम दिव्य शक्तियां एक साथ जागृत होकर आपके कष्टों का अंत करने के लिए कटिबद्ध हो चुकी है। ये तीनों देव शक्तियां पूरी तरह से आपके ऊपर अपनी कृपा की वर्षा करने के लिए ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित हो चुकी है। मेरे प्यारे भक्तों, आखिर इन शक्तियों की मंशा क्या है? यह कौन सी अदृश्य क्षमताएं हैं और यह आपके जीवन में किस प्रकार का अभूतपूर्ण चमत्कार करने जा रही है? जब आप इनके मूल स्वरूप और इनकी अलौकिक योजनाओं के बारे में गहराई से जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े होना निश्चित है। इस समय आपकी जन्म पत्रिका और गोचर मंडल में इन तीनों महाशक्तियों का अत्यंत गहरा और सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अत्यंत बलवान और सर्वोच्च आसन पर स्थापित होने जा रही है। ईश्वरीय और सांसारिक सुखों के प्रदाता शुक्र देव पहले से ही आपकी कुंडली में अत्यंत शुभ और सुदृढ़ अवस्था में संचरण कर रहे हैं। इन दोनों के साथ ही बुद्धि, विवेक और व्यापार के कारक बुध देव का प्रभाव भी अत्यंत सकारात्मक कल्याणकारी रूप में सामने आने वाला है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि बुध, गुरु और शुक्र ये तीनों की महत्वपूर्ण ग्रह अब एक त्रिकोणीय बनाकर आपके जीवन की सुखी मरुस्थल को हरा भरा करने के लिए पूर्णतः तत्पर है। 11 जुलाई के बाद का कालखंड और संपूर्ण जुलाई मास का इस विशेष गोचर की शक्ति से शराबोर रहने वाला है। 11 जुलाई के बाद आपको जो शुभ समाचार प्राप्त होंगे वे आपकी सोच के दायरे से बहुत परे होंगे। इस संदेश में छिपी हुई एक भी सूक्ष्म बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के ब्रह्मांडीय सत्यों और काल गणनाओं को आपके समक्ष लाने में निरंतर कई घंटों का गहन मानसिक श्रम, शास्त्रों का अध्ययन और ध्यान लगाना पड़ता है। इस निस्वार्थ सेवा के बदले में संसार की कोई भौतिक वस्तु अपेक्षित नहीं है। केवल आपकी आंतरिक चेतना का जागृत होना, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना और अपने गुरु व इष्ट के चरणों में सिर झुका देना है। इस प्रयास की सार्थकता है। जब आपका हृदय श्रद्धा से भरकर राधे राधे जय श्री कृष्ण का उच्चारण करता है तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही आपकी ओर खींची चली आती है। 11 जून के बाद का संपूर्ण समय और उसके बाद अगस्त का पूरा महीना आपके लिए विधाता का एक ऐसा अमूल्य वरदान सिद्ध होने जा रहा है जो आपके वर्तमान और भविष्य दोनों की रूपरेखा को सदा के लिए बदल देगा। अब आपके सब्र की परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आपके जीवन में जितने भी मानसिक सतापन थे, शारीरिक कष्ट थे और जो भी अदृश्य बाधाएं आपके पैरों की बेड़ियां बनकर आपका पीछा कर रही थी, वे अब सदा के लिए आपसे दूर होने जा रही है। वह दरिद्रता व कंगाली जो आपको रात भर सोने नहीं देती थी और हर क्षण एक अनजाने भय से घेरे रहती थी, उसका अंत अब सुनिश्चित है। ईश्वर की करुणामय दृष्टि अब सीधे आपके मस्तक पर पड़ चुकी है। आपके द्वारा अतीत में किए गए मौन संघर्ष, धैर्य और अच्छे कर्मों का घड़ा अब पूरी तरह भर चुका है और अब वह दिव्य सुखों के रूप में छलकने वाला है। आपकी कुंडली का संपूर्ण लेखा जोखा अब इन दिव्य शक्तियों के नियंत्रण में आ चुका। यह शक्तियां आपके भाग्य की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर उसे अपने हाथों से एक नया और स्वर्णमय रूप देने वाली है। आने वाले समय में आपकी कृति, आपका सम्मान और आपका भाग्य 7वें आसमां को स्पर्श करेगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक या आत्मिक कमी शेष नहीं रहेगी। समाज में, परिवार में और आपके कार्य क्षेत्र में आपके नाम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको मिलने वाली सफलता इतनी विशाल और स्थायी होगी कि आप स्वयं विस्मय में डूबकर ईश्वर के चरणों में गिर पड़ेंगे
और कहेंगे कि हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने तो मेरी पूरी सृष्टि ही बदल दी। यह कोई काल्पनिक कोरी बातें नहीं और ना ही किसी को रिझाने के लिए बुना गया ताना बाना है। जिन लोगों को यह सत्य केवल एक छलावा या हवा में कही गई बातें प्रतीत हो रही है, वे तनिक ठहरे और अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने। आगे हम आपके जीवन से जुड़े उस सच्चाई को उद्घाटित करने जा रहे हैं जिससे केवल आप और आपके ईश्वर के सिवा दूसरा कोई नहीं जानता। जब उस सत्य का साक्षात्कार करेंगे तो आपके मुख से स्वतः निकल पड़ेगा कि यह बातें 100% सत्य है। यह तीनों दिव्य शक्तियां जो आपके जीवन में इस समय पूर्णतः जागृत हुई है, वे कोई आज या कल में अचानक नहीं आई। वास्तव में पिछले 5 वर्षों से यह शक्तियां एक दृश्य परछाई बनकर आपके साथ चल रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके जीवन के सबसे कठिन दौर में जब आपको लगा कि आप पूरी तरह अकेले हो चुके हैं, तब इन शक्तियों ने आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रखा था ताकि आप पूरी तरह टूट न जाए। भले ही उस समय अपनी व्याकुलता के कारण आपको इस बात का तनिक भी आभास ना हुआ हो, परंतु 11 जुलाई के बाद और अगस्त के इस अत्यंत शक्तिशाली गोचर काल में आपको वह भूल दोबारा नहीं करनी है जो आपने अतीत के अज्ञानता भरे दिनों में की थी। यह शक्तियां पिछले कई वर्षों से आपको कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत पवित्र देना चाह रही थी, परंतु आप अपनी सीमित बुद्धि, संसारिक चिंताओं और शंकाओं के कारण उस दिव्य उपहार को लगातार नजरअंदाज करते रहे, उसे ठुकराते रहे। यह आपके जीवन की अब तक की सबसे बड़ी भूल थी, परंतु अब आपको चेतना होगा और इस भूल को विराम देना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये शक्तियां आपको क्या देना चाहती है, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है और आपके ऊपर यह इतने कृपालु क्यों है। सत्य है कि पिछले 5 वर्षों के लंबे अंतराल में जब आप घोर मानसिक कष्टों से गुजर रहे थे, तब आपके भीतर का जो सात्विक अंश था, जो आपके अच्छे कर्म थे और तमाम अभावों के बाद भी ईश्वर के प्रति जो आपकी मौन भक्ति थी, उसी ने इन शक्तियों को आपके बंधन में बांध दिया। इन्हीं अदृश्य शक्तियों के प्रभाव के कारण पिछले कई वर्षों में आप कई ऐसी बड़ी मुसीबतों से बाल बाल बचकर बाहर निकल आए जो आपको पूरी तरह नष्ट कर सकती थी। परेशानियां आपके जीवन में निरंतर बनी रही। कठिनाइयों ने कभी आपका पीछा नहीं छोड़ा। ऐसा लगता था कि जैसे दुखों ने आपके घर का पता स्थायी रूप से लिख लिया हो। परंतु विचार कीजिए, इतनी भीषण मानसिक उथल पुथल, इतने अभाव और अपनों के विश्वासघात के बाद भी आपने कभी पूरी तरह से घुटने नहीं टेके। आपकी हिम्मत कभी पूरी तरह नहीं टूटी। आपके भीतर संकट के समय जो एक अदृश्य साहस अचानक जागृत हो जाता था, जो एक आंतरिक शक्ति आपको दोबारा खड़ा होने की प्रेरणा देती थी, वह कोई और नहीं बल्कि इन्हीं महाशक्तियों की दिव्य ऊर्जा थी। अब वह शुभ घड़ी आ गई जब आपके जीवन की गाड़ी एक बहुत बड़ा और सकारात्मक मोड़ लेने जा रही है। अब आपको केवल पूर्ण सजगता के साथ इस स्वर्ण में अवसर का लाभ उठाना है। अतीत में जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसी त्रुटियां अवश्य हुई जिसके कारण इन शक्तियों का प्रभाव आपके जीवन में थोड़ा मन पड़ गया था। आपको उन गलतियों को गहराई से समझना होगा। पिछले समय में जब आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जाएं, ईर्ष्या की भावनाएं और तांत्रिक क्रियाओं ने आपके पूरे अस्तित्व को एक मानसिक बंधन में बांध दिया था, जब आपके मस्तिष्क में केवल नकारात्मक विचार आते थे, जब आप आत्मग्लानि और अवसाद से घिर जाते थे, तब आप जो भी नया कार्य आरंभ करना चाहते थे वह शुरू होने से पहले ही बिखर जाता था।
यदि आपने व्यापार में हाथ डाला तो वहां केवल घाटा और निराशा ही हाथ लगी। ऐसा प्रतीत होता था जैसे चारों दिशा से आपके विकास के सारे मार्ग पूरी तरह बंद कर दिए गए हो। आपको आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं सूझता था। शत्रुओं की व आसुरी और ईर्ष्यालु शक्तियां आपके मन और मस्तक पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। कई बार तो आपके जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां निर्मित हुई जहां मृत्यु के मुख से निकलते निकलते बचे, जहां कोई बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई। उस घोर अंधकारमय समय में जब संसार का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सगा संबंधी आपके साथ खड़ा नहीं था, तब यही शक्ति अदृश्य रूप से आपके प्राणों की रक्षा कर रही थी। परंतु मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुख में ईश्वर को भूल जाता है और अपने दुखों में डूब जाता है। इस दुख और नकारात्मक आचरण के कारण यह देव शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती, क्योंकि आपकी नकारात्मक सोच और अपनों के प्रति कड़वाहट ने आपके भीतर के शुभ ऊर्जा को सुखा दिया था। परंतु ब्रह्मांड अत्यंत दयालु है, वह आपको पुनः एक महा अवसर प्रदान कर रहा। इस समय बुध, गुरु और शुक्र की त्रिवेणी आपकी कुंडली के सबसे शुभ, कल्याणकारी और लाभ प्रदान करने वाले भाव में संचरण करने जा रहे हैं। 11 जुलाई के ठीक बाद जब बुध देव चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जहां देव गुरु बृहस्पति पहले से ही अपनी उच्च राशि में अत्यंत वैभवशाली और बलवान होकर विराजमान हैं, और सौंदर्य और सुख के दाता शुक्र देव भी कर्क राशि में आकर गुरु के साथ एक परम दुर्लभ और अत्यंत शुभ योग का निर्माण कर रहे। तब इन तीनों ग्रहों की संयुक्त शक्तियां आपके पूरे चक्र को ऊर्जान्वित कर देगी। इनका यह दिव्य प्रभाव 11 जुलाई के बाद और पूरे अगस्त महीने में अत्यंत तीव्र होने वाली है। यदि मेरे प्यारे दोस्तों आपने ईश्वर के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया तो इस विश्वास के साथ जिए कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां आपके कल्याण के लिए कार्य कर रही है। अपनी वाणी में अत्यंत मधुरता, स्वभाव में विनम्रता और मस्तक पर एक शांत तेज बनाए रखे। भय को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दे। यदि यह बातें आपने अपने जीवन में उतार ली तो संसार की कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी शत्रु या कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको आगे बढ़ने से और आपके भाग्य को चमकने से रोक नहीं पाएगी। आपका आने वाला कल अत्यंत वैभवशाली हो। इसी मंगल कामना के साथ इस ज्ञान चर्चा को यही विराम देते हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ। जय माता दी। जय महाबली हनुमान।